हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज। तो इसके पहले जो है 3 वीडियोस आ चुके हैं जहां तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपका एक थ्योरम पर जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिर इसका यूज कैसे करते हैं उसको जो है हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक डिविडेंड है और एक डिवाइजर है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में कर रहे थे। सपोज हमारे पास जो डिविडेंड है वो x² प्लस 3x प्लस 6 है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। अब मैं आपको बोलूं कि इसको x² प्लस 3x प्लस 6 को डिवाइड करो x प्लस 1 से और रिमाइंडर कितना आएगा वो बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो सीखे हैं डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाले टर्म को डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x, फिर x को इसके साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 6, साइन चेंज करेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहां बचेगा हमारे पास 2x प्लस 6। अब नया डिविडेंड में जो हमारा हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो है 2x को फिर से x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 2, फिर 2 को इसके साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हो जाएगा कैंसल, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो आपने रिमाइंडर निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है यूज किया। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो है हम लोग उसको बोलते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डिविडेंड या जो भी डिवाइजर हमें गिवन है उसका जो है रिमाइंडर क्या होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना आया है, देखो 4 आया है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम लोग सॉल्व करते तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो भी हमारा डिवाइजर गिवन रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लंबा करके बता रहा हूं इसको पहला क्वेश्चन ही करके, जो भी डिवाइजर दिया रहेगा उसको आप क्या करोगे, 0 से पुट कर दोगे। ठीक है, क्या पुट करोगे उसके प्लेस पर 0। तो अभी हमारा डिवाइजर क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो अभी हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो सबसे पहले जब आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना होगा तो आप पहले डिवाइजर को 0 से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो x इज इक्वल टू -1 आया है इसको आपको करना है किसमें, पुट इन डिविडेंड। जो हमारा डिविडेंड है उसमें हमें पुट कर देना है। तो हमारा डिविडेंड क्या है, देखो x² प्लस 3x प्लस 6। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर -1 को रख देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 6। तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 3 1 से क्या हो जाएगा, -3 प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 मतलब कितना है, देखो 4 आया कि नहीं, बड़े आसानी से मिल गया। यहां भी हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है और वो लंबे वाला प्रोसेस डिवाइड करके भी ला रहे हैं तो भी हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा रिमाइंडर जो है मिल जाता है। अब आपकी चॉइस है, आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकालना है कि आपको लॉन्ग डिवीजन करके जो है निकालना है करके। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको एग्जाम में सिर्फ फाइंड द रिमाइंडर बोला है तो आप उस केस में रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको यूज करके रिमाइंडर जो है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मेथड का नाम मेंशन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड को जो है यूज करके आपको रिमाइंडर जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आराम से समझ में आएगा और बड़े फास्ट तरीके से आप क्या कर पाओगे, रिमाइंडर जो है कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक और चीज हमें पढ़ना है। जैसे हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि प्रूफ करो या चेक करो कि इसमें से जो है जो गिवन है डिविडेंड या डिवाइजर वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम आगे देख लेते हैं हम लोग एक और थ्योरम, फैक्टर थ्योरम करके। फैक्टर थ्योरम देखो, फैक्टर जो है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं
कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं अगर मैं पूछता हूं, इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर मुझे बताने हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर क्या देंगे, 0 देंगे। तो जब हम लोग फैक्टर की बात करते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका मतलब सिंपली हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जैसे 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और खुद ब खुद 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इन सब नंबर से 12 को डिवाइड करके देखो, आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना इस बात का प्रूफ है कि ये सारे नंबर 12 के क्या है, फैक्टर है। तो उसी तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि चेक करो x - 1 x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो उस केस में भी आप क्या करोगे, इसी चीज को, कंसेप्ट को यूज करोगे। कौन सा, रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब जो है जो गिवन डिवाइजर है वो उसका फैक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 हमारा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आप, बुक में भी देख सकते हो। क्वेश्चन दिया है कि इज x - 2 a factor of polynomial px x cube minus 3x square plus 4x minus 4। आपको बताना है कि x - 2 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे। कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर तभी हो सकता है जब आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है कि इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो तरीका फिर से आपके पास पुराना वाला है, आप इसको पकड़ो और लॉन्ग डिवीजन करके जो है रिमाइंडर 0 लाके दिखा दो। अगर 0 आ जाएगा तो यस, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, देन x - 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये तो तरीका हुआ। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके भी आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो बाय यूजिंग, अगर मैं इसका रिमाइंडर थ्योरम यूज करके निकालूं, सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है उसको पहले 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालते हैं। अब उस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या रख देंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 2 रख देंगे। ये हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब माइनस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 माइनस 4। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 हो जाएगा 12, 4 2 8 माइनस 4। तो 8 और 8 हो जाएगा 16, माइनस 12 और ये हो जाएगा आपका माइनस 16। आ गया देखो 0। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यस x - 2 is the factor of given polynomial px। अगर 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी तो 0 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। 2 की पावर में 3 मतलब 2 को 3 बार इंटू करना है, तो 2 2 4, 4 2 8। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 कितना हो जाएगा 12, 4 2 8 प्लस 8 16, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, रिमाइंडर क्या है 0। यस, ये उसका फैक्टर है। ठीक है, यही दो कंसेप्ट हमें क्या करने हैं, यूज करने हैं पूरे सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। तो आई होप आपको दोनों जो थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करने बोल रहा है कि चेक करो ये उसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और यूज करने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो यस वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर जो है नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इजी सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करते हैं इसी वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करने का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px, जो कि है देखो x³ प्लस
3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 is divided by the following, then find the remainder with the help of remainder theorem। और पहला आपको दिया है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 1 से। तो इसका रिमाइंडर निकालना है। तो जब रिमाइंडर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको डिवाइजर गिवन होगा उसको आप 0 से पहले इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेना। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -1। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x दिख रहा है वहां पर हम लोग रख देंगे -1 रख देंगे। रख दिए। अब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइनस की पावर में जब भी ऑड नंबर होता है तो ये हमेशा माइनस बन के बाहर निकलता है, और 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 की पावर में 1 करोड़ ही क्यों ना आ जाए, वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक। उसके बाद देखो यहां 3 है। माइनस की पावर में जब इवन नंबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर माइनस है उसकी पावर में कोई भी ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, तो वो हमेशा माइनस में ही आंसर देगा। लेकिन माइनस के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा क्या देगा, आपको प्लस देगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, प्लस, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो आपको बाहर के प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस दोनों इनटू होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 8। ये हो गया -1, 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 8। अब ये तीनों एक ही परिवार के हैं, तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 रुपए था, 1 रुपए खर्च हो गए, कितना बचा, 15 रुपए जो है हमारे पास बचा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा, +15 जो है ये इसका रिमाइंडर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड केस पे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2x - 1। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूं, ठीक है। 2x - 1 को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो पहले ये -1 यहां जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जो है 1 को जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जहां जहां x दिख रहा है अब मुझे वहां क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 जो है लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पर पुट कर देते हैं 1/2। तो देखो यहां पर आ जाएगा 1/2 की पावर में 3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 इंटू 1/2 आ जाएगा, और प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, अगर आप भूल गए हो रूल को तो मैंने अभी अभी आज ही जो है एक वीडियो अपलोड किया है। ठीक है। अगर a/b की पावर में m है तो अगर आप इसको चाहो तो a की पावर में m/b की पावर में m जो है लिख सकते हो। ठीक है। तो आप क्लास 9 का एक्सप्लेनेट वाला चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैं पूरा रूल को जो है क्या किया हूं, अच्छे से जो है एक्सप्लेन जो है किया हूं। फिर भी आपके लिए मैं यहां पर एक बार फिर से क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन जो है कर देता हूं। देखो 1/2 की पावर में 3, ये क्या बनेगा आपका, 1 की पावर में 3 और 2 की पावर में 3 दोनों बन के बाहर निकलेगा। देखो a/b की पावर में m था तो a की पावर भी m हुआ, b की पावर भी n हुआ। उसी तरीके से स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा। ये 5 जो है ऊपर वाला इंटू करेगा 1 के साथ, तो 5 1 5/2 प्लस 8। देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -5/2 प्लस 8 में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम जो है आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। एक लाइन और लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको। तो 1/8 ये हो जाएगा 3 1 3/4 -5/2 प्लस 8/1। तो 8 4 2 और 1 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 8 आएगा। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए अलग से एक शॉर्टकट वीडियो भी बना दूंगा जहां पर आप एलसीएम जो है निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 4 20 और ये हो जाएगा 8 8 64। ठीक है। एलसीएम 8 आया, 2 का इंटू करेंगे, 4 का इंटू करेंगे और 8 8 16। 64 प्लस 1 65, 65 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 71 माइनस 20/8। इसका मतलब 51/8 जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सही आंसर है कि नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज, हाँ 51/8 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है
आपके पास x प्लस 2, तो अगेन इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। तो -2 की पावर में 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर में 2, फिर -5 -2 प्लस 8। अब देखो माइनस की पावर में ऑड नंबर आ गया, मतलब ये क्या बन के बाहर निकलेगा, माइनस, और 2 की पावर में 3, मतलब 2 को 3 बार इंटू करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये होता है ना 2 की पावर में 3 का मतलब, तो 2 2 जार 4 2 जार 8 हो जाएगा। माइनस की पावर में देखो यहाँ पर इवन नंबर, मतलब ये क्या बन के बाहर निकलेगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 5 2 जार 10 हो जाएगा। ठीक है, तो -8, 4 3 जार 12 प्लस 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, ये माइनस है, ये प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल मानते हैं। तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 22 जो है हो जाएगा थर्ड वाले का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, x माइनस 4, कहां जगह है, कहां जगह है, मिटाना पड़ेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 का आप 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, +4 आएगा। अब डिविडेंड में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 4 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में 3 प्लस 3 इंटू 4 की पावर में 2 -5 इंटू 4 प्लस 8। अब देखो 4 की पावर में 3, मतलब 4 को 3 बार इंटू करना है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा 64। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 4 जा 20 प्लस 8, ये हो जाएगा 64, 16 3 जा 48 -20 प्लस 8। अब देखो 48 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 प्लस 8। अब ये तीनों एक ही परिवार के हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो 64 प्लस 28 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92, और 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 100 जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद, अच्छा आज ये शायद एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत बड़े ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, जितना हो पाएगा कोशिश करते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में कंप्लीट करने की कोई बात ही क्या। x प्लस 1/3 को फिर से 0 से इक्वेट करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, -1/3 आएगा। रख दो यहां पे, जहां जहां x दिख रहा है वहां -1/3, सो -1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर -5 इंटू -1/3 प्लस 8। तो माइनस की पावर में फिर से ऑड नंबर, मतलब माइनस आएगा। अब देखो 1/3 का क्यूब जो है क्या बनेगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब वही होगा, 3 का क्यूब मतलब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये हो जाएगा 1/27। फिर माइनस की पावर में जो है यहाँ पर देखो क्या इवन नंबर, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आएगा 1/9। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5/3 प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा -1/27, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3/9 प्लस 5/3 प्लस 8/1। अब आपको 1 3 9 27 इसका एलसीएम देना पड़ेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 27 जो है आएगा। तो एलसीएम देने के बाद ये हो गया आपका -1 प्लस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और 27 इंटू 8, यहां कर लेते हैं 27 इंटू 8, 216, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 प्लस 45 प्लस 216 अपॉन में 27,
तो ये हो जाएगा 224 प्लस 45 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा 9 6 2 अपॉन में 27। ठीक, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। एक्सरसाइज 2 का और एक्सरसाइज 269 अपॉन में 27 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, 20 मिनट्स ही अभी हुआ है। इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के 2-4 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका फैक्टर थ्योरम से जो है क्या है, आपका रिलेटेड है। आपको क्या बोल रहा है, देखो, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। आपको बताना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन में आपको gx दिख रहा होगा, gx से कितना, x माइनस 3 है, और जो px है वो कितना है, देखो आपके पास है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये जो आपका gx है वो px का फैक्टर तभी होगा जब हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पहले क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 3 आएगी। अब ये जो px दिख रहा है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 रख देते हैं। ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 9, सॉरी 6 ना, तो 27 प्लस 3 होगा 30, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। बस आप लिख दीजिए कि hence the remainder is 0, so gx is the factor of px। आप एक क्वेश्चन को मैं लिख के बता देता हूं, कैसे लिखेंगे आप स्टेटमेंट। हियर रिमाइंडर इज 0 so that gx is the factor of px, hence proved। बस इतना लिख के आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी बीच बीच में आप वो स्टेटमेंट को लिख लेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करके, उसको आप जो है लिख लेंगे। चलिए अब दूसरा को मैं शॉर्टकट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, एक एक को बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड में आपका gx है, देखो क्या है, gx है x प्लस 1, तो यहां से x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। ठीक है, तो px जो दिया है उसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पर माइनस 1 रख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स का क्यूब है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में, ये ठीक। तो अगेन देखो माइनस की पावर में ऑड नंबर मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा। माइनस की पावर में इवन नंबर मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2। तो देखो 2 1 जा माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ क्या क्वेश्चन में, x प्लस 1 2x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1 का क्यूब ये हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर जो है प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 1 कितना है, 2 आ गया। तो ये तो हमारा नहीं होना चाहिए। आंसर एक बार देख लेते हैं क्या होगा, वेरीफाई तो हो ही नहीं रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखना कि हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0 so that gx is not the factor of px, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो आप बता पाओगे ना कि हाँ उसका फैक्टर है कि नहीं है।
रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब उसका फैक्टर जो है वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और करके थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है, देखो थर्ड क्वेश्चन, gx आपको गिवन है x माइनस 2, तो आप यहां पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख के यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। उसके बाद जो px गिवन है क्वेश्चन में वो है x की पावर में 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक। तो अगेन जहां जहां x दिख रहा है वहां रख दो भाई साहब, क्या रखेंगे 2 रखेंगे और क्या, तो 2 की पावर में 4 माइनस 2 की पावर में 3 माइनस 2 की पावर में 2, पूरा 2 दिख रहा है। 2 की पावर में 4 मतलब 2 को 4 बार इंटू करना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का क्यूब 8, ये 4, ये दोनों ऐड होकर -4 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा -8 और -12 और -16, आ गया 0। यस, gx इज द फैक्टर ऑफ px, क्लियर है कि नहीं, ठीक। 0 आ गया मतलब हो गया, यस। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अच्छा 2 ही क्वेश्चन तो बचेंगे, आज थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गुस्सा कर लेना। हमारा जो gx है वो x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए मैं आपके लिए जल्दी कर देता हूं, और यहां पर px जो गिवन है वो है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 माइनस 5 प्लस 1, तो 5 और 1 6, इन दोनों को काट दो, 1 प्लस 1 कितना है 2, तो 0 नहीं आया मतलब नॉट फैक्टर, उसका फैक्टर जो है नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आके देखिए, ये y के टर्म्स में है, तो gy इज इक्वल टू दिया है y प्लस 4, तो आप 0 पुट करके यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा -4, और आपके पास py गिवन है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पर क्या रख देंगे -4 रख देंगे। पहले क्वेश्चन x के फॉर्मेट में था, अब y के फॉर्मेट में, क्या दिक्कत है। अगर हमारा प्लस माइनस सही है तो वो x दे, y दे, z दे, q दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस की पावर में इवन नंबर मतलब आंसर प्लस में आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 2 जा प्लस और माइनस ऐड हो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा +1, तो 16 + 1 हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा +9 बचेगा, तो यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है उसका फैक्टर, ठीक। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैथ्स में बस ये है कि आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, अगर आपको बेसिक रूल नहीं पता है तो क्लास 9 का आज ही वीडियो अपलोड हुआ एक्सपोनेंट, उसको आप एक बार देख लीजिए, वहां पर रूल्स मैंने समझाए हैं, वो रूल्स अगर क्लियर होंगे तो ये सारे के सारे आंसर आपको बहुत ही इजीली हलवा जो है लगेगा और बहुत अच्छा जो है आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।